ओम शांति। सभी एकाग्रचित शिव पिता ब्रह्मा माँ मम्मा और उनके साथ संपूर्ण ब्राह्मण कुल, संपूर्ण सूक्ष्म वतनवासी, एडवांस पार्टी, फरिश्तों की महफिल। उन सभी की सर्वगुण, सर्व शक्तियां, सर्व विशेषताएं, बेहद की दुआएं, बेहद के वरदान, बेहद की शुभ भावना, बेहद की शुभकामना मुझ आत्मा के पास, इस संगठन के पास, इस पवित्र गृहस्थ आश्रम में, मिनी मधुबन में, स्वर्ग के सैंपल में अवतरित हुए हैं और निरंतर उनके दिव्य, शक्तिशाली सकाश मुझ आत्मा पर, मुझ आत्मा की सूक्ष्मतम अंग, मन, बुद्धि, संस्कार, वृत्ति, दृष्टि, वाचा, संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, स्पर्श, श्वास मुझ आत्मा के एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व से जो कुछ भी जुड़ा है, तन, धन, जन, 21 कुल 21 जन, संपूर्ण मनुष्य, कल्प वृक्ष, जीव जंतु, वनस्पति, मेरे परम मित्र, परम साथी, परम सहयोगी 5 तत्व, वह बेहद का ड्रामा अभी इस अव्यक्त महावाक्यों की शक्तिशाली वाइब्रेशंस में उपस्थित है, सजग है।
इन महावाक्यों का, उसकी शुद्ध वाइब्रेशन का, इन महावाक्यों की शक्ति मुझ आत्मा से जुड़ी इस पूरी कायनात को परम पवित्र, पाक, पावन, शुद्ध, परिशुद्ध, हाईएस्ट, होलीएस्ट बना रही है। ये महावाक्य सत्य है, भविष्य है। ड्रामा का भविष्य है ये महावाक्य। सभी बहुत एकाग्रता से, निश्चय बुद्धिमान, दृढ़ संकल्प के साथ एक एक महावाक्य को स्वीकार करते हुए उसका पूर्ण स्वरूप बन रहे, इस शुद्ध संकल्प के साथ आज के महावाक्य 24 सितंबर 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे, याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे, समान बनते जाएंगे, स्वरूप बनते जाएंगे, राइट हैंड बनते जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते उन्हें किस बात में लजाते? उत्तर में बाप दादा कहते उन्हें अपना चार्ट रखने में लजाते। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे, लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते बच्चे इसमें लज्जा मत कर। ओ, बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है। और बाप कहते हैं माम एक याद करो।
मॉम, एक कम याद करो, मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए ना। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए ना। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भल लिखते हैं, हम 5 मास व 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी है ना। तो रूहानी बाप समझाते हैं, यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो, हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं। वह स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए। हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वे तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते। बाप की याद थी या बुद्धि कहीं और तरफ चली गई थी, ये भी बुद्धि में है। अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। हर वो एक संकल्प, हर वो एक सेंटेंस जो हम बाबा के लिए कहते हैं, वो बाबा किस में ऐड कर रहा है? याद में। अब भी बाबा आएंगे, यह भी तो याद ठहरी ना। कितना समय याद किया हुआ है, चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और ये भी जानते हो, हम नजदीक आते जाते हैं। आखिरीन जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। याद पूरी हो जाएगी का अर्थ, याद पूरी हो जाएगी का अर्थ। हम्म। बताएं, याद पूरी हो जाए का अर्थ क्या हुआ? ओम शांति दीदी। ओम शांति। जब बाप समान बन जाएंगे, जैसे कोई चीज दूर है तो याद आती है ना। बच्चा स्कूल गया हो तो याद आता है वो अभी आएगा, इस समय स्कूल होगा। जब बिल्कुल पास में हो, बिल्कुल साथ में हो तो याद नहीं किया जाता फिर। याद पूरी हो जाएगी यानी हम बन गए, हमने पा लिया, हो गया।
उसका एक एक गुण, उसकी एक एक विशेषता, उसकी एक एक शक्ति पूरी तरह उस आत्मा में मर्ज हो चुकी है। उसमें मुझ में अब कोई फर्क ही नहीं रहा। याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाप के पास चले जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। याद पूरी हो जाएगी अर्थात हम पूरे पवित्र बन जाएंगे और कर्मातीत। करेगा। तो बाप दादा फिर से याद दिलाते, फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वह है ही मुक्ति धाम, दुख और सुख से न्यारा। दुख और सुख से न्यारा मुक्ति धाम। संकल्पों से भी मुक्त कुछ है ही नहीं। पूर्ण स्वतंत्रता। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करोगे उतना वे कर्म विनाश होंगे। याद का चार्ज रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। मैं आत्मा हूँ, परफेक्ट एक्टर हूँ। सुख का एक्ट है, दुख का एक्ट है, आंसुओं का एक्ट है, खुशी का एक्ट है। ये सब से न्यारी हूं मैं आत्मा, अभोक्ता। अजर, अमर, अविनाशी। स्थापना, पालना, विनाश ये तो ड्रामा में हो रहा है। परिवर्तन सारा ड्रामा में हो रहा है। मैं आत्मा अछूता, असोचता, अभोक्ता, अजन्मा। मुझे आत्मा को कोई जन्म मरण थोड़ी हो रहा। शरीर का जन्म मरण हो रहा है, रोल्स का जन्म मरण हो रहा है। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने कारण लिखने में लजाते। बाबा क्या कहेंगे मुरली में सुना देंगे। बाबा कहते इसमें लज्जा की क्या बात है, दिल अंदर हर एक समझ सकते हम याद करते हैं व नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब
तब बाबा आए। उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना रहा? फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है ना। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है, फिर शादी होने से और पक्की हो जाती है। बगैर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। भल देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो? याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती ही नहीं। नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते, हे भगवान तो बेअंत थोड़ी है। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है और जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। मैं आत्मा हूं, जाना जाता है, महसूस किया जाता है, समझा जाता है। सारी शक्तियां, सारे गुण, सारी दिव्यता, अलौकिकता, महापरिवर्तन की शक्ति, युग परिवर्तन की शक्ति, सब आत्मा में समाई है। आत्मा की यथार्थ स्मृति में समाये। आत्मा देह नहीं है। आत्मा एक अदृश्य, पाक, पवित्र, पावन ऊर्जा है। एग्जिस्टेंस है बट अनसीन है। तो आत्मा के अंदर की जितनी भी मैजिकल पावर्स हैं, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, माया जीत, प्रकृतिपति, कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, अधिकारी,
विश्व अधिकारी, ये जितने मैजिकल पावर्स आत्मा में हैं, वो एक्टिव कब होते? जब हम कंटिन्यूअस दीर्घ काल तक आत्मस्मृति में होते, देहभान से बिल्कुल मुक्त, अशरीरी की चीरकाल लंबे समय तक अकाल रूप में जब प्रैक्टिस होती जाती है, तो हमारे ये समझ सारे चमत्कारी शक्तियां, गुण, विशेषताएं सब एक्टिवेट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, पावर में आ जाते हैं। बुद्धि हद त्याग देती है, मन हद त्याग देता है, संस्कार हद त्याग देते हैं, दृष्टि हद त्याग देती है। बहुत पावरफुल अभ्यास आत्मा हूं। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। कितना सूक्ष्म है आज की मुरली का पाठ। सब कुछ जाना जाता, समझा जाता। आत्मा, परमपिता परमात्मा, उनके साथ अपने संबंध, उनकी प्रेजेंस, उनके कंबाइंड स्थिति, सारे गुण, सारी विशेषताएं, सारी शक्तियां, सबको जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। देख नहीं सकते इन आंखों से। तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर पढ़ाते हैं। आगे ये मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है। उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके ना। श्री कृष्ण को कभी कहेंगे नहीं, मामेकम याद करो। वे तो सम्मुख है, उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे, क्या सदैव छोटा ही है? फिर रास विलास भी करते हैं, तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ। वह क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना? कुछ भी ख्याल नहीं करते। ये पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में ही नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजिर हजूर है। फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वे खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। ये भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वे तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा भी ऐसे ही करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं।
जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना, जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आना सीखें। ये है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे, वे तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे। वे तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं, कोई मुहूर्त आदि नहीं। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचे तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को। फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पति को ही रखते हैं। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वे है महालक्ष्मी युगल, है ना। मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे, युगल तो चाहिए ना। तो ये लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, ये सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात है ये, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए, प्योरेस्ट बनने के लिए, हाईएस्ट होलीएस्ट बनने के लिए। और पुरुषार्थ भी क्या करते हो, बस याद करते हो आई एम होलीएस्ट, आई एम प्योरेस्ट। मैं परम पवित्र हूँ, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सुख का सागर हूँ, सुख करता हूँ, शांतिदाता हूँ। क्या करते हो, संकल्प ही तो करते हो। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वो ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं है, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को नहीं देते हो, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाए हैं। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, ये तो लेंगे नहीं। तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर ब्रह्मा को याद किया तो। तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर एक भी देहधारी को याद किया तो। इवन ब्रह्मा बाबा।
ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे? बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है, तुम कोई सी भी चीज लेकर पहनेंगे तो उनकी आदत आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने ये दिया। उनका कुछ जमा तो होता नहीं तो घाटा पड़ जाता है। शिव बाबा कहते हैं, मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं, कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, ये तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं। राजाई की भी हकदार है। बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना, तुम भी सर्विस करते, कमाई करते रहते। जितनी सर्विस बहुत, उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव के भंडारे से। खाएंगे पिएंगे शिव के भंडारे से। उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। उनको नहीं देंगे तो जमा ही नहीं होगा। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पदमा पदम पति बनेंगे। वैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है, अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए, सर्वशक्तिवान इस समय के लिए, सम्मुख इस समय में, समर्थ इस समय, डायरेक्ट इस समय, सर्वसंबंध इस समय, कंबाइन इस समय। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्पकाल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं, मैं सम्मुख हूं, मैं ही देने वाला हूं, पर मुझे सिर्फ समझ सकते हो, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, अनुभव में ला सकते हो, देख नहीं सकते। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। ये भी जानते हो, इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी ये ख्याल नहीं करना चाहिए हम मनुष्य से लेवे। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो, इनको देने से तो कुछ नहीं मिलेगा और ही घाटा पड़ेगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की कोई चीज तुमको देंगे, इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पद्म हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़ी डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती ज्ञान देने की। बल गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं, इसलिए देवियों का नाम जांचती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, ये भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूछे थे, पहले है फुल पूछे, फिर सेमी पूछे, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में, वे तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं होता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि पे है रावण की बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है ये सब सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वे कहते हैं लाखों वर्ष, जो दिन में है वो कहते हैं 5000 वर्ष।
आधा कल भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है। सत्युग में ऐसी बातें होती ही नहीं है। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं है। वहां तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। जो बाबा बुद्धि का शुद्धिकरण कर रहे हैं, अब बात डायरेक्ट बुद्धि में जाकर बैठती है। एक्यूरेट, परफेक्ट। डायरेक्ट। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद ये पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया। अपना और रचना का सारा परिचय दिया। फिर भी कहते हैं, अच्छा बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये धारण कर लो, सबसे उच्चतम प्योरेस्ट धारणा। मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये धारण कर लो। हाईएस्ट प्योरिटी। पवित्र तो बनना ही है। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो आज बाबा की देखो पूरी मुरली सूक्ष्म पे चली है, समझ पर चली है, जानने पर चली है। फुल मुरली इज ऑन बुद्धि, प्योरिटी ऑफ बुद्धि। दैवी गुण भी क्या है? सूक्ष्म है, स्थूल कुछ नहीं है। गुण हो, शक्तियां हो, विशेषताएं हो, बाप हो, आत्मा हो, सब सूक्ष्म है। समझ है सब। इसका रूप रंग आकार कुछ नहीं, बस उसका अनुभव है। उस अनुभव का सुख है, उस अनुभव की शक्ति है, और उस अनुभव से सर्व परिवर्तन हो रहे, विश्व परिवर्तन हो रहा। तो आज का फुल बाबा का फोकस एक्सपीरियंस पर है, अनुभव पर। ओम शांति। महसूसता की शक्ति। महसूसता की शक्ति। एक एक गुण महसूस करें। मैं आत्मा हूं, ये महसूस हो। मैं शिव परमपिता परमात्मा की संतान हूँ और वो यहाँ अभी कंबाइंड रूप में मेरे साथ रोल प्ले कर रहे हैं। इसकी एक्सपीरियंस, महसूसता, अनुभव। ढूंढ आंखों से ढूंढेंगे नहीं मिल सकता, कानों से सुनना चाहेंगे नहीं सुन सकते, स्पर्श करना चाहेंगे नहीं कर सकते, उनको स्मेल करना चाहेंगे नहीं कर सकते।
उनसे बातें मुख से करना चाहेंगे, शब्दों से करना चाहेंगे, नहीं कर सकते। जहां शब्द खत्म होते हैं वहां से बाबा शुरू होता है। जहां सारे तर्क समाप्त होते हैं वहां से बाबा शुरू होता है, क्योंकि वो तर्क से परे, लॉजिक से परे है। उसका लॉजिक कोई मनुष्य पकड़ नहीं सकता। इतना हाईएस्ट लेवल का लॉजिक है बाबा का कि कोई दोषी दिखता ही नहीं है बाबा को। मासूम, निर्दोष आत्माएं ही दिखती हैं बाबा को। अच्छा, मीठे मीठे सिके दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद मम्मी, रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा, शुक्रिया पापा। ये दिल से शुक्रिया, दिल की गहराई। धारणा के लिए मुख्य सार, 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। श्वास तक ट्रस्टी वन शिव बाबा के नाम पर सेवा करना। वैसे तो रोज ही बाबा ये पाठ पक्का करा था, इन कल तो बाबा ने कैसे रात की जिन्होंने भी अव्यक्त वाणी सुनी तो उसमें बाबा ने इतने प्यार से बोला मुझे अपना मैनेजर बना दो। रिक्रूट कर दिया बाबा को, श्वासों का मैनेजर, संकल्पों का मैनेजर, बुद्धि का मैनेजर, संस्कार का मैनेजर, जो समय बचा है उसका मैनेजर, दृष्टि का मैनेजर, वृत्ति का मैनेजर, बोल का, शब्दों का मैनेजर, खान पान का मैनेजर, सूक्ष्म खाना, स्थूल खाना, दोनों का मैनेजर, डाइट मैनेजर, एक्सरसाइज मैनेजर, बुद्धि का एक्सरसाइज, मन का एक्सरसाइज और तन का एक्सरसाइज, सबका मैनेजर। संबंध संपर्क का मैनेजर, किससे मिलना है, कब मिलना है, कितना मिलना है, उसको क्या बात करनी है, कौन सी मीटिंग है, क्या टॉपिक है, उस टॉपिक पे क्या बोलना है, कौन से पॉइंट्स कवर अप करने हैं, सबका मैनेजर। धन का मैनेजर, जन का मैनेजर, गृहस्थी का मैनेजर, सर्व संबंधों को कैसे हैंडल करना है, सबका मैनेजर। फोन का मैनेजर, इससे कितना कॉल करना है, किसको करना है, सब मैनेजर। तो जो कल बाबा दिखा है जैसे कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है तो उसके साथ एक बहुत प्रोफेशनल हाईली पेड मैनेजर होता है जो उसके नींद को, सोने को, उठने को, बैठने को, कपड़ों को, लुक्स को, सब कुछ को मैनेज करता है। वो एक्टर को बिल्कुल फ्री रखता है सो दैट उसका फुल फोकस अपने एक्टिंग कैरियर पर हो या अपने स्पोर्ट्स कैरियर पर, वट एवर, पॉलिटिकल कैरियर पर, उसका फोकस कैरियर पर हो, कमाई पर हो, बाकी सब मैनेजर मैनेज करते। ऐसी बाबा को पूरा का पूरा दे दिया, अपना फोकस सिर्फ कमाई पर, कैरियर पर। क्या बन रहे हैं, देवी देवता बन रहे हैं। बहुत ऊंचा कैरियर है, बहुत ऊंचा एक्ट है, बहुत बेहद की कमाई है। तो फोकस सारा इस पर, बाकी सारा मैनेजमेंट बाबा को मैनेजर रिक्रूट करा। तो पहले अपने आप को उतना ऊंचा मानना होगा ना कि अच्छा हम इतने बड़े हैं कि आई नीड अ मैनेजर। हम इतना
ऊंचा, इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची कमाई कर रहे हैं, वेर आई नीड अ मैनेजर, वो मैनेज करेगा सब कुछ, बाकी का एवरीथिंग, तन मन धन श्वास संकल्प बोल संबंध संपर्क, सोना उठना खाना पीना एक्सरसाइज डाइट एवरीथिंग, सबका मैनेजर। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करना, डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना, याद में जितना समय बैठते उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये चेक करना, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है, नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना। वरदान। शांति। ओम शांति। ये सच्चा चार्ट कैसे लिखते हैं, मतलब एक एक सेकंड का तो नहीं समझ आता, उल्टा कई टाइम बीत जाता है बीच बीच में, बिल्कुल ही भूल जाता है। सच्चा चार्ट कैसे लिखे? अपना सच्चाई हर घंटे में भी बाबा को बता सकते हैं, नॉट नेसेसरी पोता मिल शाम को ही लिखना है, और सेकेंड बाय सेकेंड बोला भी नहीं जा सकता, बट एक घंटे में क्या स्थिति, जैसे बाबा ने कहा तुम 1 घंटा मुरली में बैठे थे, पर बुद्धि कहाँ कहाँ बीच बीच में भटकी, इतना तो सजग हो ही सकते हो, बता ही सकते हो बाबा को। यहाँ भी बाबा की पूरी साइंटिफिक विधि है, इसमें बाबा को कुछ फायदा नहीं होता। जब हम चार्ट लिखते हैं बाबा को बताने के लिए, तो फायदा हमारा होता है, क्योंकि बुद्धि और अलर्ट होती है, पता चल जाता है अच्छा यहाँ यहाँ जाती है, ऐसे ऐसे भटकती है, वी बिकम मोर कॉशियस। तो चार्ट लिखने में भी ये तो बाबा ने थोड़ा भक्ति मार्ग का पार्ट हमारा यूज किया है, भगवान ने कहा है तो करेंगे, भगवान को बताएंगे तो थोड़ा फायदा होएगा, भगवान को बताएंगे भगवान हमारी थोड़ी गलती माफ करेगा, अपनी शक्तियां प्रदान करेगा, इट्स देयर। बट इसका अगर साइंटिफिक पावर देखो तो वो ये है कि मन और बुद्धि को मैनेज करता है ना बाबा, कि उसको जब ये पता होगा ओ मैं ऐसे भटक जाता हूँ, जैसे 1 घंटे में मैं ऐसे ऐसे भटक गया, मैं इतनी बार बाबा को पूछ के नहीं किया, अपने से कर दिया, मन मत से कर दिया। जब हर घंटे में ये चेकिंग रखेंगे तो सेकंड घंटे में ऑटोमेटिकली उसकी अलर्टनेस आ जाएगी कि अजय इस तरफ नहीं जाना चाहिए, ये यहाँ मनमत नहीं यूज करें। घंटे का 2 घंटे का एक लमसम आइडिया कि हाँ मैं जब कोई भी कर्म में आ रही हूँ, बिकॉज बाकी सारा दिन तो कर्म में आ रहे हैं, बाकी सारा दिन क्या 24/7 कर्म में है, तो हर कर्म को कॉन्शियसनेस के साथ किया कि आई एम अ सोल, अदर पर्सन इज ऑल्सो सोल, आई एम जस्ट डूइंग फॉर द सेक ऑफ डूइंग, उस डूइंग के साथ मेरा कोई संबंध नहीं स्थापित हो रहा है। तो जहां जहां संबंध स्थापित हुआ उसके फीलिंग में आए, उसके इमोशंस में आए, तो बाबा को बता दिया बाबा देखो अभी कर्म करते ना, फीलिंग और इमोशन सब आ गए थे, तो क्या होगा, ये अलर्टनेस बुद्धि की बढ़ती चली जाएगी, सजगता बढ़ती जाएगी, अटेंटिवनेस बढ़ती जाएगी। नहीं, बाबा बोलते हैं ना माया के गेट चेक करने का भी तरीका, जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल में यूटिलाइज कर सकते हैं। यस, आप अगर ध्यान से देखोगे बाबा की हर बात में बाबा का कहीं कुछ है ही नहीं, बिकॉज वो तो अभोक्ता है, लेगा क्या मुझसे वो, मैं उसको याद करूंगी तो उसको क्या मिलेगा, मैं उसको चार्ट दूंगी तो उसको क्या मिलेगा, ये सब उसकी विधियां हैं कि मुझे देने के बहाने, मुझसे रॉयल लॉयल रहने के बहाने, मेरे साथ ईमानदारी करने के बहाने तुम्हारी बुद्धि सजग और स्वच्छ बनेगी, स्वस्थ बनेगी, अलर्ट अटेंटिव बनेगी। अब सीधा सीधा बोल दूं चार्ट रखो तो अलबेले रहेंगे बच्चे, बाप को दो अलर्ट हो गए, बाप उसमें और समझा नहीं देगा और अलर्ट हो गए, पापा उसमें से आधा माफ कर देगा और अलर्ट हो गए। हाउ अलर्ट ही इज मेकिंग अस।
through his love. जी, थैंक यू। बाप दादा से वरदान लेते, विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भाव। विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रहे, हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा। यही दिया बाबा ने, तुम हीरो पार्ट बजा रहे हो, मैनेजर मुझे बना दो। स्कूल में देखा है आपने किसी बड़े आदमी को, उसके साथ उसका पीए होता है, पर्सनल, एक एक सेकंड का हिसाब उसी के पास होता है डायरी में। उसका डाइट, उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, उसके कपड़े, उसका ध्यान, उसका मिलना, उसका जुलना, उसकी मीटिंग्स, एवरीथिंग इज मैनेज्ड। यहाँ तक कि स्क्रिप्ट भी बना के देता है, ये बोल दीजिएगा स्टेज पे जाकर। ऐसे बाबा को मैनेजर बना के फुल अटेंशन अपनी कमाई पर, अपनी पढ़ाई पर, हीरो पार्ट प्ले कर रहे ना। ये संगम युग स्मृति का युग है और कलयुग विस्मृति का युग है। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए, जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा है। इस समय डबल हीरो हो, एक हीरे समान वैल्यूएबल बने हो, दूसरा हीरो पार्ट है। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे कि वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ही अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा याद रहे, तब कहेंगे विश्वेश आत्मा। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं याद रहे, तो कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन, हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ, वह आपकी संपूर्ण मदद मिलेगी। विशेष हिम्मत का पहला कदम उठा। पहला कदम क्या होता है? संकल्प, स्मृति। पहला कदम स्थापना है, फिर पालना है, और फिर परिवर्तन है। तो बाबा की संपूर्ण मदद परिवर्तन की 100% मिलेगी जब पहला कदम यानी संकल्प का, स्मृति का हम उठाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति। सभी से विनम्र निवेदन है, विनम्र निवेदन कि एक भी बच्चा मिस ना करे अभी ये 2 दिन की जो हम लोगों की कमाई का समय है। अपना फुल सकाश, प्रेजेंस, स्मृति, शक्तियां, फरिश्ता स्वरूप बन दिल्ली की सेवा। कल तो बाबा ने इतना क्लियरली, रोंगटे खड़े हो रहे थे रात को कि एक्यूरेट डेट पर बाबा बोल रहे कल तुमको जाना है, दिल्ली को परिस्तान पहले बनाना है, फिर पूरे विश्व की सेवा होनी। इतना एक्यूरेट, इतना परफेक्ट मुरली कैसे चल सकती है? तो इससे साफ क्लियर समझ आता है ये बाप का कार्य है। हम सब क्या है? निमित्त है। हम सबको बाबा ने कहा निमित्त हो तुम परिस्तान बनाने के। कब करना है? अभी नहीं तो कभी नहीं। सारे वर्ड बाबा ने यूज कर लिया। अपने से नहीं होगा, तुम्हें करना है, तुम हो निमित्त। तो सभी वो निमित्त वाली जिम्मेदारी अपने ऊपर फील करते हुए आज से ही, अभी से ही शांति का, पवित्रता का बहुत पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट करना, फिर उसमें निरंतर स्थित रहना। सदा कहा बाबा ने,
जिन्होंने नहीं पढ़ी हो वो कल की अव्यक्त मुरली जरूर पढ़े। ग्रुप नंबर 1 की जो पूरी बात बाबा ने कही। अच्छा, ओम शांति। सभी को ढेरों ढेर बधाई भी और बहुत सारी दुआएं भी कि हर बच्चा अपना 100% कंट्रीब्यूशन बाबा की सेवा में देता रहे। ओम शांति। ओम शांति। सोनी आत्मा, बहुत बहुत दुआएं। जा रहे हो, बहुत अच्छा करके आओगे, बहुत दिल से दुआएं। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।